कभी इससे पहले पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ होगा? एक बार मैं गई थी, मैंने एफआईआर करवाई थी क्योंकि मेरे पापा उस टाइम भी गुम हो गए थे। अच्छा, गुम हो गए तो थे। वो फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, फर्स्ट टाइम वो गए थे तो हम परेशान हो गए कि वो गए कहाँ हैं। अच्छा। तो बाद में हमें कोई 3-4 दिन बाद पता चला कि वो जो उनके भांजे हैं ना, उनके घर पे गए हुए हैं। अच्छा, तो अब तो नहीं कोई ऐसा है कि कहीं गए हों, किसी रिश्तेदार के पास गए हों तो आप तलाश कर रही हैं? कितने दिन हो गए उनको लापता हुए हुए 20 डेज़ हो गए हैं। ठीक है। और हमने सबसे पहले जो है वो रिश्तेदारों में चेक करवाया था कि वो शायद वहाँ पर ना हो। तो उन सब ने हमें यही कहा है कि वो इस तरफ नहीं आए, अगर आया होता तो फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि क्या हुआ जब आप एफआईआर दर्ज करवाने गई, फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या हुआ? सेफ सिटी भी आप गई, परेशान भी आप लोग फैमिली वाले हैं, तो क्या सारी ज़रा बात बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने एप्लीकेशन दर्ज करवाने में गई थी कोई 3-4 दिन बाद। ठीक है, जब लापता हुए। जी, तो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करवाई तो उन्होंने वो की नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर देंगे और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक। तो 3-4 दिन गुजरे एंड देयर वाज नो रिस्पांस, कुछ ना किसी ने कॉल करी ना किसी ने कॉल पिक किया। तो फिर हम दोबारा से उधर गए, मैं तो फिर उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपकी एप्लीकेशन अब दर्ज करेंगे। ठीक है। मतलब कोई हफ्ता गुजर गया तो उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज ही नहीं की थी। ठीक है। तो फिर वो यहाँ तक कि उन्होंने एक व्हाट्सएप खोला, एक प्रोफाइल पिक्चर में एक आदमी था, ओल्ड मैन, तो उसकी पिक्चर मुझे दिखा के बोलते हैं आपके पापा तो नहीं है। मतलब दे वर ट्राइंग टू शो कि मतलब हमने इन्वेस्टिगेशन की है और शायद ये आपके पापा ना हो। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ये नहीं है। उसके बाद जो है उन्होंने हमें थोड़ा सा वेट करवाया और फिर एप्लीकेशन हमारी दर्ज की। तो उसके बाद भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला बिकॉज़ मैंने मीडिया पे कांटेक्ट किया था, मुझे पता चला कि एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि अगर हमें वो बंदा मिला तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है मैं मेरे रेंटल्स वाले हैं उनको मैंने अपने साथ लेकर गई थी बिकॉज़ पुलिस में जो है ना वो वुमेंस को इतने राइट नहीं दिए जाते कि मतलब अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो बिल्कुल ही हमारे से इस तरह ट्रीट करते हैं कि मतलब दे नॉर्मल पीपल और इतना कोई वो करते ही नहीं हमारे साथ। अच्छा, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, ऐसे ही हुआ था। उन्होंने बिल्कुल हमें फेयरली ट्रीट किया ही नहीं। ठीक है। तो मुझे बहुत महसूस हुआ कि हमारे साथ कोई बड़ा होता तो शायद हमारी हेल्प होती। तो जब आपके साथ बड़ा गया तो फिर कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, उनको भी मेरे साथ खपना ही पड़ा, वो सुन ही नहीं रहे थे। जब हम गए हैं, मैं अपने भाई को लेकर गई हूँ, मेरे रेंट वाले हैं वो। ठीक है। तो जब हम लोग गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर करने के लिए मान ही रहे थे। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे बिकॉज ये केस ऐसा है ही नहीं, किडनैपिंग का केस ही नहीं है। ठीक है। हालांकि हमारे प्रॉपर्टी के भी इशूज़ हैं तो किडनैपिंग का केस हो भी सकता है। हो भी सकता है। तो रेलिवेंटली यस। तो फिर वो जो है मेरे जो भाई हैं उनको भी खपना पड़ा है। ठीक है, मतलब ये लोग एफआईआर कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो स्टेटमेंट है एफआईआर की वो भी चेंज नहीं कर रहे थे ठीक से। अच्छा। वो कहते हैं कि मतलब 1-2 वर्ड का ही फ़र्क है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मेरे भाई ने जो है ना उनको कट करवा के अच्छी तरह से उसकी पिक्चर ली है, वो तो पिक्चर भी नहीं लेने दे रहे थे। अच्छा। तो वो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है जाके 14 फरवरी को। हमने 13 की रात को जमा करवाई है और 14 को दर्ज हुई है। ठीक है। उसके बाद जो है मीडिया पे ये बात चली है और फिर हमें पुलिस के फ़ोन वगैरह आए हैं कि आपके ऐसे से फादर गुम है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन बताइए। तो मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। उसके बाद जो है उन्होंने हमें यही कॉल पे मैंने उनसे बात करी कि आप मुझे बताएं कि क्या बना केस का, आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी बात पता चलेगी तो हम आपको इत्तला कर देंगे, अगर आपको कोई बात पता चलती है तो आप हमें बता देना। मतलब उनका हमेशा से एक ही रिस्पांस रहता है कि हमें अगर कोई बात पता चलेगी हम आपको ख़ुद बता देंगे। ठीक है। तो फिर जो है मेरे दुबई में कुछ पापा के फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ। उन्होंने ना कोई हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट किया कि ताकि ये जो पुलिस है ना काम करे, बिकॉज हमें फिर से शो हो रहा था कि रिस्पांस नहीं कर रहे बिल्कुल। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इनको कॉल वगैरह की तो इन्होंने जो है ना पुलिस में सर्च करना स्टार्ट किया और उन्होंने ऐसा बताया है, हमें आइडिया नहीं है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया, कि मैं जिन्ना हॉस्पिटल में जाके चेक कर रहा हूँ। उसके अगले दिन फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि हम ना CCTV जाते हैं CCTVs में चेक करने के लिए। ठीक है। तो मैं उनके साथ फिर चली गई। हम मेरी गाड़ी में गए थे, मेरा भाई ड्राइवर था और फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं। तो पहले तो CCTV हमने ओपन किए हैं। तो उस वक्त ये था कि उन्होंने हमें बताया कि सेफ सिटी के जो कैमरे हैं ना वो सारे के सारे मेन जो चौक होते हैं ना, जैसे तलवार चौक हो गया, मोर चौक है, उन चौक के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैंने उनको डिटेल्स प्रोवाइड करी कि मेरे पापा जो है लास्ट सीन वो गेट नंबर 2 है, साइड पे है, उधर होंगे, उधर थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो साइड वाला गेट है, ये बाहर जो एरिया है वहाँ पे हमारे कैमरे नहीं लगे हुए,
तो हमें फ़ायदा नहीं होगा देखने का, आप कोशिश भी कर लो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कि मतलब वो तो साइड से गए हैं, तो चौक पे तो वो गए ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ कि मतलब किसी रिकॉर्ड में अगर 6 फ़रवरी को मेरे पापा गायब हुए थे, तो वहाँ से लेके जितने भी दिन, उस दिन पता नहीं 18th या 19th डे था, तो इतने दिनों में कोई रिपोर्ट आई हो। तो फिर उन्होंने जो है मेरे सामने सर्च किया और उनको एक रिपोर्ट सामने आई, किसी रेलवे का चौकीदार था, उसने ये 15 पे कॉल करके बताया कि ऐसे एक मिसिंग पर्सन है, उनकी उम्र लगभग 70 इयर्स है, नाम उनका मोहम्मद अशरफ है, और वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी का नाम इसरा अशरफ है। अच्छा, जी। ये कौन सी जगह से कॉल उनको आई? ये लाहौर का कोई रेलवे स्टेशन है, उसके चौकीदार ने कॉल करी थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है वो उनको बिलालगंज ले गए, और वहाँ पे जो है ना पुलिस बिलालगंज की, जो इनका नाम है मंजूर, जो पुलिस वाले हैं, अच्छा, उनके साथ एक चौकीदार भी था, उनके पास छोड़ दिया। अच्छा। तो जो उन्होंने FIR दर्ज की, उस पर लिखा हुआ था कि वी विल टेक दिस इन कंसर्न, हम इनकी फैमिली को ढूंढ कर देंगे, हम इनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, एज सच उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस वो चौकीदार के साथ मेरे पापा चलते हुए जा रहे थे आगे को सीधा। अच्छा। तो आगे से पापा ने बोला इनका, क्योंकि मेंटली वो थोड़े डिस्टर्ब हैं, हाँ, और उनकी हालत भी काफ़ी बहुत बुरी बता रहे थे वो, ठीक है। कि कपड़े उनके सारे मैले कुचैले थे और मतलब बहुत गंदे थे, और बहुत ही बुरी उनकी हालत थी, अच्छा, काबिल रहम थी। और वो उन्होंने बताया कि मेरा घर जो है ना ये बिलालगंज में आगे ही है, तो आप जा सकते हैं, मैं आगे से खुद देख लूँगा। अच्छा। तो पुलिस ये ने उनको- पुलिस वाले साथ थे? जी बिल्कुल। तो पुलिस वालों को तो चाहिए था कि वो इन्फॉर्म करते, पता करते, सुंदर पुलिस स्टेशन में FIR हुई है, तो फिर आपको आपके फादर मिल जाते अगर ये ऐसा ही हुआ था। यही तो दुख की बात है कि उनकी हालत इतनी ख़राब है, तो एटलीस्ट अगर वो हमें कॉल करके नहीं बता सकते थे, तो हॉस्पिटलाइज कर देते उनको, किसी सेफ जगह पे छोड़ देते, कोई रेस्क्यू टीम को दे देते, ताकि उनका ख्याल रखा जाता, अगर इतनी उनकी बुरी हालत थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जस्ट उनको आगे जाने दिया। ठीक है, आगे जाने दिया। और आपसे जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि दोबारा वापस वो मिल जाएंगे, वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई, अब किसी से राब्ते में दोबारा नहीं आए।